आपकी चलती गाड़ी से बिजली भी बन सकती है। बिजली का बैंक बनाया जा सकता है। बोलने और सुनने में असक्षम व्यक्ति की बात को आप समझ सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं पाइट संस्कृति स्कूल एनएफएल के बच्चों ने। इन 5 बच्चों और प्रिंसिपल रेखा बजाज को स्मालखा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में सम्मानित किया गया। दरअसल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को स्कूल स्तर पर शुरू किया गया। देश भर की 300 से ज्यादा टीमों ने इसमें भाग लिया। हरियाणा से पानीपत की पाइट की 2 टीमों को विजेता घोषित किया गया। With 2 of my team members, Angel and Vansh, we created a sign language translation system to help the deaf and dumb community in India. We created a model that could translate the audio and textual languages to sign language. The reason we chose this idea was because there are only 250 official sign language interpreters in India for a population of 1 CR plus deaf and dumb people. And there has been very less efforts being made in this domain, so that's the reason we chose this, and we won the Smart India Hackathon 2022 Junior. Myself Vansh, and we wanted to create this sign language translator because Indian sign language translation has been the least covered sign language translation under the domain of sign language translator. We also want to thank our mentors and Pike for giving us this golden opportunity. Hey, myself Angel from Pi Sanskrit Senior Secondary School representing the team Masters of Algorand. We created this project to demonstrate for the deaf and who cannot hear. So the opportunity we get from Pi. Yes, Pi. I'm Bhagat Anand. And I'm Satvik. Our idea and prototype was on the topic electricity generation through roads. So we saw 2 major problems in our surrounding. First was the increasing congestion on roads and the increasing consumption of electricity. So we made a prototype of piezoelectric crystal rod, which when put under mechanical pressure produces electricity. So these crystals have balanced atoms, but when we apply mechanical pressure, the atoms get distributed away or collide, which produces static charge in AC form, and we converted it into DC and used it in our project. We were selected for the grand finale round and we have won the competition. We thank all our teachers and mentors who helped us and motivated us to take part in this competition. Thank you. पाइट एनएफएल स्कूल के चेयरमैन सुरेश तायल व सचिव राकेश तायल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान का संकल्प लिया है। भारत के बच्चे बेहद प्रतिभाशाली हैं। हरियाणा में पाइट के छात्रों ने पिछले 1 सप्ताह में लगातार दूसरी बार कामयाबी हासिल की है। ये परम सौभाग्य की बात है कि पाइट स्कूल एनएफएल की टीमें जूनियर स्मार्ट हैकाथन इंडिया में 2 टीमों को राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कार मिला है। टोटल हिंदुस्तान में 80 टीमों का गठन किया गया था और पानीपत का पाइट स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल है कि जिसकी 2 टीमें इसमें सेलेक्ट हुई और बच्चों को इनाम प्राप्त किया गया। बच्चों का जो आइडिया था वो भी बिल्कुल नया है आज के ज़माने के हिसाब से, कि जो सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही हैं उनसे कैसे बिजली प्राप्त की जा सकती है। और दूसरा उससे भी ज़्यादा नोबल खोज ये है कि जो डीफ और म्यूट लोग हैं उनकी आवाज़ हम दूसरे लोग भी आम लोगों की तरह सुन सकें। इस तरह की प्रेरणा स्कूल को पाइट कॉलेज में आइडिया लैब से मिली, जहाँ पे कि उन्होंने नए नए प्रयोग किए और इसमें सफलता की ऊंचाई को छुआ है। और बच्चे तो अवश्य ही अपने हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। आजादी सेट बनाने वाली छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने सम्मानित किया था। प्रिंसिपल रेखा बजाज ने कहा कि बच्चों के प्रोजेक्ट प्रत्येक स्तर पर सराहे गए। पाइट एनएफएल और हुड्डा की 9 टीमों के प्रोजेक्ट चयनित किए गए थे। फाइनल राउंड तक पाइट एनएफएल की 2 टीमें विजयी रही। पाइट की आइडिया लैब से डॉक्टर अंजू गांधी, डॉक्टर सुनील धुल, राजीव, अभिषेक शर्मा, ईशांत, सतपाल, डॉक्टर मोनिका गंभीर, संदीप सिंह बिंद्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत हर्ष की बात है कि पाइट संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल एनएफएल के बच्चे 2 टीम्स जो है आपके SIH जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जूनियर कंपटीशन जो पूरे इंडिया लेवल पे होता है, और फर्स्ट टाइम एक जूनियर्स के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कराया गया।
तो इसके अंदर हमारी 2 टीम जो है वो विनर्स रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली 16 थीम्स थी ऑल ओवर इंडिया, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया जो आपके स्कूल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और 80 टीम्स विनर जो हैं घोषित की गई, जिसमें से हर एक थीम में से 5 विनर्स जो निकाले गए हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल में से। और सबसे बड़ी बात है कि ओनली 3 स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया हैं जिनके 2 टीम्स विनर्स रही हैं, एंड वी आर वन ऑफ दैट। सो नाउ कि जो ये स्टूडेंट्स हैं जो इनोवेशंस में पाइट से मेंटोर उनका होता रहता है बच्चों का, और इन्हें बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं जो आपके AI के अंदर हैं, आपके ग्रीन एंड क्लीन इनिशिएटिव्स में हैं। तो इन बच्चों ने बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और ये प्रोजेक्ट्स वहाँ पे उनको अवार्ड भी मिला है, और डेफिनेटली वुड गिव अ बिग बूस्ट। और हम आगे अब अप्रॉक्सीमेटली 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन, 25 आपके नेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं जो इन सब चीज़ों के अंदर, इनोवेशंस में और इन तरह की प्रैक्टिसेस के अंदर हैं। तो हमारे बच्चे उसके अंदर सब लगे हुए हैं। डेफिनेटली वी विल प्रोड्यूस मोर रिजल्ट्स इनटू इट, क्योंकि आज के दिन में रॉट लर्निंग और गेटिंग बोर्ड पोजीशंस दैट इज़ नॉट दैट रेलिवेंट। अब जो रेलिवेंस है वो है कि आप कितने आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, आप कितने इनोवेट कर सकते हैं, आप कितने क्रिटिकल थिंकर हैं, और आप कितने क्रिएटिव हैं। सो ये सब चीज़ें आपको आने वाले टाइम में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि पाइटियंस हैव शोन रिमार्केबल achievement. So big kudos to all the students. Yes, Pite. I am Dr. Anju Gandhi, AICT Idea Lab, Panipat Institute of Engineering and Technology Coordinator. The students of PITE, NFL and PITE Huda approached us in March 2022. They came to us for the help in for the participation in Smart India Hackathon 2022. We helped them in preparing their presentation, in selecting their ideas, and also we have given them the complete infrastructure that they require for their project making. They came every week for mentoring and for the completion of their project. We are very happy that AICT Idea Lab has successfully helped them, mentored the students and the teachers of the schools, and our 2 teams won this National Smart India Hackathon 2022. सड़क पर गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। इन गाड़ियों का सड़क पर दबाव पड़ता है। इंटेलिजेंट स्क्वायर टीम के भव्य तायल व सात्विक विज ने बताया कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से सड़क से बिजली बनाई जा सकती है। जगह जगह इलेक्ट्रिक बैंक बनाकर उससे बड़े स्तर पर बिजली का प्रबंध किया जा सकता है। फुटपाथ पर यह प्रोजेक्ट सफल रहा है। 1 किलोमीटर के एरिया में 400 किलोवाट बिजली बनाई जा सकती है। वहीं पूर्व काद्यान एंजल गर्ग व वंश अधलखा ने बताया कि उन्होंने ऐसा ऐप बनाया है जिसकी मदद से सुन और बोल नहीं सकने वाले लोग अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इशारों के संकेत को ऐप भाषा में बदल देता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।